भाई लड़के मेकअप करके गए होंगे आज, लड़के थोड़ी गई होंगी। चलो देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं निकला है, मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो ए दिया जा रहा है, और ए बिल्कुल सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, क्योंकि इसमें रमेश का हरीश से संबंध पूछा था, तो हरीश से पूछना है कि हु इज द रमेश, बता तेरा कौन है रमेश। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन आ गया, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय रमेश सेड। अब देखो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन मिक्स होके आ रहे हैं सारे। पॉइंटिंग टुवर्ड अ बॉय, बॉय मतलब एक लड़का है, उसकी तरफ इशारा करते हुए रमेश कह रहा है, क्या कह रहा है? रमेश said he is the only son of the only daughter of my grandfather। तो my grandfather से बात शुरू होगी, मेरे फादर के फादर, मेरे फादर के फादर की ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब ओनली डॉटर तो फिर फादर नहीं हो सकते, और कोई बहन होगी मतलब बुआ होगी, इसकी बुआ, रमेश की बुआ का ओनली सन है, तो ओनली सन है ये लड़का। तो अब देखो बहुत आराम से आंसर देना, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू दैट बॉय? रिलेटेड टू बॉय, बॉय से पूछा रमेश कौन है, तो अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाएगी, क्योंकि रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है। तो भैया रमेश का वो लड़का कहेगा कि ये मेरे मामा का, ये मेरे मामा का लड़का है या लड़की है, मतलब मेरा कजिन है, कजिन। तो मदर आंट सिस्टर तो नहीं है, सिस्टर तब कहेंगे जब लॉक दो, मतलब नहीं, सिस्टर तब कहेंगे जब खास सिस्टर हो, कजिन को सिस्टर नहीं कहेंगे। ठीक है, चचेरी बहन, नॉट अ सिस्टर, इट्स अ कजिन। ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन में से हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है जानकारी अधूरी है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जवाब ऐसा नहीं कह सकते जानकारी अधूरी है। हाँ लेकिन एक जवाब पे जरूर पहुंचे कि कजिन है। अब कजिन में क्या है, कजिन तो कॉमन जेंडर है, कजिन होता तो कजिन टिक हो जाता, फिर जानकारी अधूरी नहीं होती। ठीक है, कजिन होता तो कजिन टिक हो जाता, जानकारी अधूरी नहीं होती। लेकिन अभी फिलहाल कजिन में भी फिर कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि कजिन ऑप्शन में नहीं है। इन दैट केस आपको आंसर देना पड़ेगा जानकारी अधूरी है। ठीक है, डूबो, जल्दी जल्दी करो ना, 15-20 क्वेश्चन और कर देंगे, काम हो जाएगा अपना। 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं ब्लड रिलेशन में सॉल्व कराना। पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल, मिहिर सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड द गर्ल, मिहिर सेड, मिहिर कौन है, लड़का है लड़की, हमें नहीं पता। मिहिर सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर मतलब माय फादर फादर, ओनली चाइल्ड मतलब जेई भाई साहब, मिहिर के फादर की ओनली डॉटर। ओ, अब ओनली डॉटर का ओनली चाइल्ड थोड़ी का है, क्या पता मिहिर लड़की हो और मिहिर ही वो ओनली डॉटर हो, क्या पता मिहिर लड़का हो और उसकी एक बहन हो जो ओनली डॉटर काउंट हो रही है। ओनली डॉटर का मतलब और ओनली चाइल्ड का मतलब समझ जाओ, अलग अलग होता है दोनों मतलब। एक लौती पुत्री, एकमात्र पुत्री है, और एक लौता बच्चा है, दोनों में डिफरेंस है। एक लौती पुत्री है लेकिन लड़के बहुत है, एक लौती संतान। देखो यहाँ पर इसने कहा था ना वे मेरे दादा की इकलौती संतान की, तो मेरे दादा की इकलौती संतान तो ये था, ये बात पक्की हो गई, मतलब ये एक लौता है, ये गारंटी है। लेकिन जे मिहिर एक लौता है कि नहीं है, ये इस बात की गारंटी नहीं है, तो फिर से जानकारी अधूरी है। लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं ये देख लेते हैं। वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज द गर्ल इज रिलेटेड टू दैट मिहिर, मिहिर से पूछो। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन तो खत्म हो रही है, क्या कि मिहिर ने एक लड़के की तरफ, लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा है, मिहिर ने खुद की तरफ इशारा करते हुए नहीं, और मिहिर ने किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए नहीं कहा। तो ये लड़का जो है मिहिर ही होगा, फिर गारंटी है, क्योंकि ये लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, एक अदर लड़की की तरफ, तो ये लड़की है, और ये एक लौती लड़की है, एक लौती लड़की है मतलब मिहिर फिर लड़का है, और एक ही बाप की औलाद है, तो 100% ये लड़की होगी, ये अलग होगी, मिहिर लड़का होगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? अगर इसने फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया होता तो हो सकता था कि मिहिर ने अपनी फोटोग्राफ देख ली हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल होता है ऐसा।
तो इस बार आंसर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं भैया? पूछो, कर रिलेटेड टू मीर, मीर से पूछो लड़की कौन है, तो बहन है भैया, बहन मतलब सिस्टर, जानकारी पूरी है और सिस्टर है। Get it? Mihir is the boy and the girl is the sister of Mihir. क्यों? क्योंकि लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा है, वो खुद नहीं हो सकता उसमें काम, इशारा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठो, अभी तो टाइम ही टाइम है अपने पास, आज तो नेक्स्ट क्लास तो है ही नहीं। क्या बोला? ओनली डॉटर बोला ना, तो ओनली डॉटर मतलब मिहिर के अलावा डॉटर है ना ओनली। देखो ओनली डॉटर का मतलब सन बहुत सारे हैं, डॉटर ओनली है। सन बहुत सारे हैं, डॉटर ओनली है। ओनली चाइल्ड बोलते हैं तो बात अलग हो जाती है। आंसर बोलिए। पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल, अरुण सेड। अब अरुण, लोग अरुण को लड़का ही मान लेंगे, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे भैया, लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, ये लड़की मेरे 500 रुपए लेके भग गई थी। She is the only daughter of the son of my grandfather। तो फिर से मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर के फादर, तो भैया माय ग्रैंडफादर ऑफ द सन ऑफ, तो सन ऑफ, अब देखो यहाँ पर ओनली सन की बात नहीं हो रही है, तो सन ऑफ तो सन बहुत सारे हो सकते हैं, सन ऑफ तो सन बहुत सारे हो सकते हैं, कि इकलौती पुत्री है। अब हो सकता है कि इसके पापा की इकलौती पुत्री हो, जो लड़का हो इसके पापा की इकलौती पुत्री हो, और हो सकता था कि इसको इसकी इकलौती पुत्री उसके चाचा की। नहीं, अरुण से पूछो लड़की कौन है, भैया कजिन है, लेकिन बहन भी तो हो सकती है, कजिन और बहन दोनों हो सकती है, डेटा इन एग्जैक्ट, जानकारी अधूरी है। समझ रहे हो कहां दिक्कत होती है और तुम कहां गलत कर देते हो, थोड़े से मामले में गलत हो जाता है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तेजी से। रुकना भाई, रुकना रुकना, आ जाओ, क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। अब देखो, एक रिलेशन दिया हुआ है तुम्हें, लंबा चौड़ा था, यहां पर मैं ये बता देता हूं एक्चुअली। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, सुनो, ये डिवाइड और प्लस में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, ये डिवाइड और प्लस दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये डिवाइड होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, ठीक है? तो भैया इसको डिवाइड मानकर इसको प्लस मानकर सोल्व करो, अगर नहीं होगा तो इसको प्लस और इसको डिवाइड मानकर सॉल्व करेंगे। चलो डू, और एग्जाम में तुम्हें एकदम क्लियर दिया जाएगा, डोंट वरी, ये स्टार है, ठीक है? और हैशटैग तुम्हें बताइए, क्वेश्चन के रिलेशन ऊपर लिखे हुए हैं, एक बार में लाइन में सेट कर देंगे। देखो a डिवाइड बाय b, तो डिवाइड का मतलब है सिस्टर, तो a इज द सिस्टर ऑफ b, ओके। इनटू का मतलब है ब्रदर, b इज द ब्रदर ऑफ c, और सारे के सारे सीधे रिलेशन देख लो, b से p, p से q, p से q, सारे के सारे सीधे रिलेशन है। c प्लस d, तो प्लस का मतलब है c इज द फादर ऑफ d, इनटू का मतलब है सन, d इज द सन ऑफ e, तो d इज द सन ऑफ e, मतलब c और e विभाजित जोड़े। हैशटैग का मतलब है डॉटर, तो E इज द डॉटर ऑफ F, तो E इज द डॉटर ऑफ F। डॉटर तो भैया प्लस माइनस हो सकती है। चलो ना डू, क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज A रिलेटेड टू F, F से पूछो A कौन है, F से पूछो A कौन है तेरा, तो भैया अभी बता नहीं सकते, अभी बता नहीं सकते, क्योंकि ये गलत एक्सप्रेशन अपन ने डील कर लिया। एक्चुअली क्या है कि F की बेटी E है, तो F का दामाद C है, अब दामाद के भाई बहन है, वो तो दामाद के भाई बहन है, तो अब ये रिलेशन तो बहुत तगड़ा हो गया, रिलेशन तो नहीं बता सकते, मतलब दामाद की बहन क्या कहलाएगी, दामाद की बहन, दामाद की बहन क्या कहलाती है, कुछ नहीं कहलाती, डायन कहलाती, डायन बुराई करती रहती ना, लड़की बुराई करती रहती है, बेटी बेटी नहीं कहलाती।
तो ये अपन ने जो प्लस माइनस लिया था ये गलत ले लिया था, तो इसको प्लस ले लो और इसको डिवाइड ले लो। अब जरा रिलेशन बताओ क्या होगा। तो a प्लस ए इज द फादर ऑफ b, b इंटू मतलब ब्रदर, c डिवाइड डिवाइड मतलब सिस्टर, c इज द सिस्टर ऑफ d। यहां से सही निकल आएगा वैसे। d इज द सन ऑफ e, हैशटैग डॉटर, e is the daughter of f, e is the daughter of f। चलो चेक करो, how is a related to f? f से पूछो दामाद है, सन इन लॉ, आगे आंसर। f से पूछो a कौन है, दामाद है, ये सही था। तो भैया वो प्लस माइनस प्लस और डिवाइड में दिक्कत थी, क्लियर कर लो, ठीक है। वैसे प्लस ही होना चाहिए, तो एक सीक्वेंस ऊपर से नीचे चल रहा है, देख लो, प्लस फिर इनटू फिर डिवाइड फिर इनटू फिर हैशटैग। हाँ सप्पा सर के बच्चे नहीं आ रहा आज तक, आईटीएम वाले सब गायब हैं। कोई आईटीएम वाला है अभी ऑनलाइन? ऑनलाइन अभिषेक, अश्विन है ना आईटीएम का? अच्छा आरजे आईटी का हूँ। आरजे आईटी का है। तुम भी दिक्कत कर, तुम भी टेंशन मत लो, लिंक भेजता हूं मैं तुम्हें नीति मोहन के पूरी प्लेलिस्ट की, टेंशन नहीं लेने का। चंद्रशेखर मोनू सिंह आईटीएम को क्या? आरजेआईटी सर। आरजेआईटी सर। और कोई तो है नहीं अभी, नहीं जाना भैया अभी। सुनो 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 गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, देख रहे हो यहाँ पे कितनी क्लास लिखी हुई है? ये कौन सी पहली क्लास थी ये? और ये कितनी क्लास लिखी हुई है देख लो, तो कितना तुम्हें पढ़ना चाहिए और तुम कितना पढ़ के छोड़ दोगे, इसका थोड़ा एहसास करना, ठीक है। चलो वो तो इंडिकेशन के हिसाब से पता पड़ता है। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? करो, नहीं किया तो करो। एक लड़की ने तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ अ गर्ल सेड। देखो इसमें देखो अब जानकारी अधूरी, हिंदी में क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है। गर्ल ने एक तस्वीर में एक व्यक्ति, अब व्यक्ति तो पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, इंसान की तरफ इशारा करते हुए, पुरुष महिला कुछ भी हो सकता है, जबकि यहाँ पे साफ लिखा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय इन अ फोटोग्राफ। तो एक फोटोग्राफ था एक लड़के का, इस लड़की ने इशारा करते हुए क्या कहा? ये कहा his father's sister is the only daughter of my paternal grandfather। पैटर्नल मतलब कि नाना, तो इस लड़की की मम्मी के पापा, चलो लड़की की मम्मी के पापा से बात शुरू होती है, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, ओनली डॉटर मतलब मेरी मम्मी, फादर सिस्टर इज द ओनली, हिज फादर सिस्टर, हिज फादर सिस्टर, देखो हिज फादर मतलब इसके पापा की बहन। अब देखो यहाँ पे दो टुकड़े बनाने पड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा अभी। इसके पापा की बहन, हिज फादर सिस्टर इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है किसकी? जी है, मतलब जी है, जी आगे नहीं, जो ओनली डॉटर तो ये थी, तो जी लड़की जी है, तो इसके पापा यहाँ पे बनेंगे मतलब, और जी आ जाएगा हमारा मोड़ा जो फोटो में। तो हमारे मम्मी के भाई मतलब मामा को मोड़ा है, मामा को मोड़ा। अब देखो पूछा क्या है, पूछा भी घुमा कर है, हाउ इज बॉयज फादर रिलेटेड टू गर्ल। तो गर्ल से पूछो कि इस बॉय के फादर तुम्हारे क्या लगते हैं,
मामा लगते हैं। मामा मतलब अंकिल, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि रिलेशन स्टैब्लिश है, अंकिल है, मामा है, सीधे सीधे बताएंगे। एक बार और चेक कर लें, ये क्वेश्चन थोड़ा डबल मोड में आ गया, देखो दोबारा से। एक लड़की जो है वो ये कह रही है, एक लड़का है उसके पापा, एक लड़का फोटोग्राफ में भैया, लेकिन लड़की ने क्या कहा कि मेरे 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 ग्रैंडफादर की, मेरे नाना की, नाना लिख देना चाहिए यहाँ पे, हिंदी में तो नाना लिख देते, ठीक है। चलो सुनो, माय पैटर्न, अरे यार नाना नहीं हो सकते थे, गलत कह दिए, गलत, पैटर्नल है ये तो, मैटरनल थोड़ी है, पैटर्नल है। मतलब लड़की ये कह रही है मेरे पापा के पापा की, अब देखो मामला चेंज हो गया, चाचा है वो तो, फिर सुनो मामला चेंज हो गया भैया, दोबारा आ जाओ वापस। तो पापा के पापा की, जहां तक आ गई बात, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर मतलब मेरी बुआ। अब नाटक हो गया, पैटर्नल ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब मेरे फादर के फादर की ओनली डॉटर मतलब मेरी बुआ, एकलौती बुआ है। अब क्या है ये, अब ये बुआ को तो यही छोड़ दो फिलहाल, अब थोड़ा अलग मोड पे जाते हैं। हिज फादर सिस्टर, हिज फादर सिस्टर, हिज फादर सिस्टर इज द ओनली डॉटर, हिज फादर सिस्टर इज द ओनली डॉटर, मतलब ये फादर की सिस्टर जो थी वो यहां थी। ओ रुक जाओ, नाटक हो गया भाई साहब क्वेश्चन में। अब सुनो, ये बुआ तो जे बुआ एक ही है। अब जे बुआ एक ही है, लेकिन जो फादर जो है और जे फादर जो है, जी का एक ही है, जरूरी नहीं है, ये तो अलग अलग हो सकता है, क्या पता जो ग्रैंडफादर थे उनके दो बेटे हो और एक मौड़ी हो सकता है ना। तो यहां पर एक और चाचा हो सकते हैं इसके, एक बार और क्लियर कर लो। हर फादर सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो माय पैटर्नल ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर, डॉटर ओनली है, बच्चे तो और भी हो सकते हैं, तो फादर हो सकता है दो भाइयों चाचा ताऊ का ओनली मोड़ा। अब पंगा हो गया भाई साहब, पंगा ये हो गया कि ये लड़की कह रही थी, अब या तो ये चाचा का मोड़ा होगा, क्या पता ये चाचा का मोड़ा ना हो, इसका सगा भाई हो, क्यों, इसका सगा भाई भी तो हो सकता था, ये बुआ का जो भाई है वो बुआ का भाई तो मेरा पापा भी हो सकता था, इस लड़की का पापा हो सकता था। यही तो रीजनिंग है, सारे जंक्शन खेलने पड़ते हैं, इसे रीजनिंग कहते हैं, उसको बच्चे कहते हैं हमें तो रीजनिंग आती है, आती है तो कर लो। तो भैया देखो अब पंगा हो गया, पंगा कैसे हो गया, सुनना, मनुष्य का पिता गर्ल से कैसे संबंधित है, मतलब इस लड़के का पिता, अब इस लड़के का पिता मतलब जे या जे बंदा इस लड़की से कैसे संबंधित है, पिता भी हो सकता है और अंकिल भी हो सकता है। लड़की से पूछ रहे हैं ना, लड़की से पूछो, पिता हो सकता है अंकिल हो सकता है, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, आप आंसर चेंज हो गया भाई साहब, 9 30 से निर्धारित नहीं कर सकते। अच्छा हुआ चेक कर लिया, मेरा सिक्स सेंस कह देता है तो गलती कर रहा हो दोबारा चेक कर लो। अरे प्रैक्टिस, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इतने सारे क्वेश्चन याद तो हो नहीं सकते, ये तो भूल ही जाओ। हाँ ये पता नहीं भाई साहब, किसी ने किसी एग्जाम का ही है, पता नहीं किस एग्जाम का है, एमएलसी का ही होगा, गवर्नमेंट का। हाँ भाई,
कितने लोगों का दिमाग चल रहा है? तुम स्क्रीन ही देखते रहो और मन नहीं लग रहा पढ़ने में। आई टीम वालों को छुट्टी बोल देनी चाहिए तो पहले ही। ये जो लोग नहीं गए हैं उनको मन नहीं लग रहा होगा, जो लोग गए हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हो। लेकिन लिविंग कॉन्सर्ट जो होता है ना, होता धांसू है, होता अच्छा है। देखना टमाटर नहीं पड़ जाऊंगा मैं। आगे एक और क्वेश्चन। अब देखो भैया, ये और नाटक है। ये क्वेश्चन में चेंजेस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए। अब फोटोग्राफ में कौन है, लड़का है लड़की है कुछ नहीं पता। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए नेहा सेड टू प्रिया, नेहा ने प्रिया से कहा। अब नेहा ने किससे कहा है, प्रिया से। अब ये दोनों प्योर नाम आ रहे हैं भाई साहब लड़कियों के। अब ये लड़की मान ले कि नहीं मान ले, की बड़ी दिक्कत है, आगे पता पड़ेगा। नेहा ने प्रिया से कहा कि मैं इस आदमी की इकलौती बेटी हूं। अब बेटी हूं मतलब नेहा ने प्रिया से कहा तो नेहा बेटी है। इस आदमी की इकलौती मतलब नेहा के पापा की बात हो रही है। मैं इस आदमी की इकलौती बेटी हूं तो नेहा के पापा है फोटो में, और उसका बेटा तुम्हारा मामा है, और उसका जो बेटा है मतलब जे तुम्हारा मामा है। तो भैया प्रिया फिर जे है, तभी तो मामा हुआ। बोलो। नेहा नेहा अपनी बेटी से कह रही है कि उस फोटो में जो आदमी है उसका बेटा तुम्हारा मामा है, उसका बेटा तुम्हारा मामा है और मैं उसकी इकलौती बेटी हूं। बस हो गई बात क्लियर। और एक लौती बेटी है तो भाई जी होगी, और तुम्हारा मामा है तो मामा तो भैया फिर जी होगा इकलौता। तो प्रिया के पिता नेहा से, प्रिया के पिता, अब देखो प्रिया के पिता को ले आए, कांते ले आए, भगवान कसम। प्रिया के पिता, नेहा के हस्बैंड की बात हो रही है। प्रिया के पिता नेहा से कैसे संबंधित है, मतलब नेहा से पूछो, नेहा से पूछो, नेहा से। अरे पति है, पहचान ले भैया, पति है, तेरे पति है। मतलब इस नेहा को अपने पति से इतनी दिक्कत है कि अपनी बेटी को अपने पिता से ऐसे इंट्रोड्यूस करा रही है। हद हो गई। देख रहे हो नेहा और प्रिया को। क्या कहते हैं आजकल के जमाने, क्वेश्चन एक ही बार में सेट होते हैं, ध्यान रखना। दो बार में, अगर दो से ज्यादा बार में सेट कर रहे हो तो आपके क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाने वाले, टाइम वेस्ट हो जाने वाला, टाइम बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म। आ जाओ भैया। अब क्वेश्चन आ गया फैमिली ट्री का, बना के दिखा दो। 2 मिनट का ब्रेक है, इस 2 मिनट के ब्रेक में तुम बना के दिखा दो जल्दी से।
क्या होगा आंसर आएगा सीधा मैटरनल अंकल। यस सर, मैटरनल अंकल। देखो आंसर दे सकते हैं, अगर अंकल दिया हुआ ना तो अंकल जो है वो कॉमन आता है, मतलब मैटरनल अंकल में काउंट होगा। देखते हैं, हम भी देख लें थोड़ा। P is the brother of Q. C is the daughter of P and also sister of J. A is the mother of J. Eh? A is the mother of J. S is the father of A. S is the father of A. अब आगे आ जाओ। T, D जो T का बेटा है, अब देखो ये नहीं दिया है कहीं, तो इसको थोड़ा अलग से बनाओ, फिर कंबाइन करने पड़ेंगे। अब सुनना भैया, यहाँ से रायता फैल रहा है। अब पहले मैं थोड़ा अच्छे से बना दूं, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे तुम। S जो है A का पिता है ना, S इज द फादर ऑफ A। डिजाइनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। अब CJQ क्या क्या निकला था यहां से? यहाँ पे क्या आया था? CJ, नहीं C और J कहां थे? अरे यार, C P की बेटी है, P की बेटी C है, ठीक है, और J की बहन है, ठीक है। Q कहाँ है? P Q का भाई है, ठीक है, Q का भाई है, लेकिन क्या है Q हमें नहीं पता ना। अब आगे बढ़े, आगे की कहानी शुरू की जाए। D, who is the son of T? D, who is the son of T, is brother of A, मतलब D। नहीं सही है। D जो T का बेटा है, A का भाई है, तो D जो T का बेटा है, A का भाई है, सही तो है। कॉमा से सेपरेट किया ना दो सेंटेंस, फर्स्ट वाला पर्सन आंसर होगा who, whose or whom, then the two sentences are connected with who, whose or whom, then the relation of the second sentence always with the first sentence of that person who combined with two of them। ये एक नोट ऑर्डर रैंकिंग में पढ़ाया गया। दो सेंटेंस है जो whose और whom से करेक्ट नहीं है, तो सेकंड सेंटेंस का रिलेशन फर्स्ट सेंटेंस के उस व्यक्ति से निकलेगा जिसके साथ टू ऑफ देम नहीं है, बस टेक आया के नहीं है। तो D इज द भाई ऑफ A का भाई कौन है? D ना। आ जाओ, अब A का भाई है D, तो D आ गया यहां पर, और D T की औलाद है, तो D का जेंडर भी आ गया। आ गया नहीं आ गया? बोलो, आ गया ना जेंडर? करेक्ट हो गया यहाँ पे। B का एक ही बेटा हुआ है बिट्टू का। अब B कहाँ है? B तो आया नहीं अभी तक, और E से शादी की है जो P की माँ है। वाह बेटा, वाह। रुक जा, अरे रुक जाओ, P की माँ हमें लानी पड़ेगी यहाँ से। B का एक ही बेटा है, सुनना, B का एक ही बेटा है, एक लौता, और E से शादी की है। B has only son and is married to E, तो B ने E से शादी की है, ऑब्वियस सी बात है, और उसका एक ही बेटा है। Who is married to P?
जिसने पी से शादी की है? जो पी की नहीं, who is married to, who is the mother of, okay, who is the mother of P? एक मिनट रुक जाओ। P का एक ही बेटा है, ठीक है, और E से शादी की है, ठीक है, P ने E से शादी की, ठीक है, जो P की माँ है। अब ये जो कौन है? P की माँ है। जो P की माँ है, P की माँ कौन है फिर? P की माँ, अब जो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, E इज द मदर ऑफ P, है ना? ये है ना P, क्या T कहाँ है? T जो D जो T का बेटा है, D जो T का बेटा है, तो क्यों नहीं? T का बेटा ये इसका दामाद है। A के माँ बाप हैं सो T तो, और P के माँ बाप हैं E और B, समझ रहे हो? देखो ये जो है इससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस के से का या के को पकड़ेगा। तो जो P की माँ है, P की माँ कौन है? जो कौन है? E। B का एक ही बेटा है और E से शादी की है, तो B ने E से शादी की है, ऐसा समझो। B ने E से शादी की है जो P की माँ है, तो B ने E से शादी की है जो P की माँ है, तो P की माँ कौन है? E। और B ने E से शादी की है, हो गई B, हो गई नहीं हो गई? 3 में करा दी हमने B तुम्हें। लो, हाउ इज D रिलेटेड टू J? अरे यार ये पहले ही पूछ लेते, इतना पंगा कराने की जरूरत क्या थी? ये तो पहले ही आ चुका था। हाउ इज, क्योंकि इस क्वेश्चन पे और भी सवाल उठ रहे होंगे, इसलिए इतना पूरा सेट करवाया उसने, और भी सवाल उठेंगे। हाउ इज डी रिलेटेड जे? जे से पूछो डी कौन है, तो जे से पूछेंगे जे की माँ का भाई, मतलब अंकिल, मैटरनल अंकिल। किसने आंसर दिया था? बिल्कुल सही है। तो मैटरनल अंकिल को अब सवाल उठता है, मैटरनल अंकिल को अंकिल में गिना जाएगा? यस बिल्कुल गिना जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब तो ये हो गया कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे। निर्धारित तो कर रहे हैं, अंकिल है, बात खत्म करो। अब मैटरनल पैटर्न क्या है? अरे भैया एक बार ऑन रिकॉर्डिंग देख लेना। कौन जे कैसे डिसाइड हुआ? जे, ए जे की मां है, ए इज द मदर ऑफ जे, ए इज द मदर ऑफ जे, और सी पी की बेटी और जे की बहन है। सी पी की बेटी है और जे की बहन है। क्यों? तो जे कौन होता है? जे की बहन है, ठीक है, ओके ओके, तो जे की मां है, ओके ओके ओके। तो जे का जेंडर क्लियर नहीं था वैसे तो, जे का जेंडर क्लियर नहीं था। हाँ तो क्या हो गया? अंकिल है वो तो, जेंडर क्लियरिंग हुआ तो क्या लड़की का भी मामा है, लड़के का भी मामा है? मामा तो मामा है। हाउ इज डी रिलेटेड टू जे? जे से कैसे संबंधित है ये पूछा था। अगर हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, तो जेंडर क्लियर नहीं होता। गॉट इट? नीज नेफ्यू में आंसर हो जाता। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लियर है? चंद्रशेखर मोनू, यस सर। अभिषेक यादव, अश्विन, यस सर क्लियर है। 6 बजे वाले बैच के बच्चे तो आए नहीं आज। हद तो गई, सब आईटीएम में भरे पड़े हैं। 7 बजे की तो छुट्टी कर दी हमने। जाओ तुम मजे करो नीति मोहन के साथ। ओ क्वेश्चन देखो अब आया बेहतरीन। पूरा डायग्राम क्या था ये बता दो पहले मुझे। डायग्राम बता सकते हो? किसी ने बनाया? बताओ। स्क्रीनशॉट लिया था क्या? हाँ ले आओ, स्क्रीनशॉट ले आओ।
अब देखो क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर बेहतरीन वाला, तुमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे। ये देख लो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं इफ ए रिलेट टू एस इन द सेम वे एज जे रिलेटेड टू पी। ये कंप्लीट है ना? कंप्लीट कहां है यार? ये इसमें बना हुआ है। देखना भैया मैं सही बना रहा हूं ना। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लिया हो, डायग्राम बनाया हो तो देख लो मैं सही बना रहा हूं इसे। यहाँ पे क्या क्या है? ई और बी। ई कौन है मदर, बी कौन है फादर, और जे प्लस माइनस में और कोई है यहाँ पे क्यू के अलावा? एनीथिंग? नो। लो पकड़ो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है इफ ए रिलेट टू एस, ए रिलेटेड टू एस, तो ए एस से कैसे रिलेटेड है? सुनना ध्यान से, ए एस से कैसे रिलेटेड है? तो सेकंड वाला मेल है, फर्स्ट वाला फीमेल है, ये ध्यान देना तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो ए रिलेट टू एस मतलब पिता और पुत्री, तो एक मेल है एक फीमेल है। यहाँ पे जेंडर भी डिसाइड करना थोड़ा सा, क्योंकि जे की बात होगी अब, क्योंकि जे का जेंडर क्लियर नहीं था इसलिए जे पे क्वेश्चन बनाया। तो पिता पुत्री, तो ए पुत्री है एस की, पुत्री पिता। इन द सेम वे जे रिलेटेड टू पी, तो जे रिलेटेड टू पी, तो जे रिलेटेड टू पी, तो पी की पुत्री होगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जे को पुत्री मान लो। इन द सेम वे, पिता पुत्री का रिलेशन आ रहा था, तो इन द सेम वे जे रिलेटेड टू पी। तो पूछ रहे हैं अब बताओ कि हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू। तो क्यू से पूछो जे कौन है, क्यू से पूछो जे कौन है। तो क्यू कहेगा कि मेरे भाई की बेटी है नीस,